सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज हम जिस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र सुनने जा रहे हैं वो हस्ती नबियों रसूलों के बाद न इंसानों में बल्कि फ़रिश्तों में जो रसूल हैं, फ़रिश्तों के रसूलों के बाद फ़रिश्तों से भी अफ़ज़ल व आला तमाम मखलूक़ में अम्बिया व रसूल के बाद सबसे अफ़ज़ल व आला अफ़ज़लुल बशर बादल अम्बिया खलीफ़े अव्वल अमीरुल मोमिनीन खलीफ़तुल मुस्लिमीन यारे गारे मुस्तफ़ा यारे मज़ारे मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदना अबू बकर बिन अबू कुहाफ़ा सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ें, आपकी अज़मत, आपकी शान कौन बयान कर सकता है जिसको ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का सबसे अफ़ज़ल व आला शख्स करार दिया हो। आज हम जिसका ज़िक्र सुनने जा रहे हैं ना, जिसका आज हम बयान सुनने जा रहे हैं, हमारे ख़यालात, हमारे तसव्वुरात, हमारी बातें, हमारे अल्फाज, तो हमारे अल्फाज हमारे ख़यालात हैं। वक्त के बड़े बड़े गौसो कुतुब कहते हैं कि हुज़ूर अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकामो मंजिल तक न किसी वली का ख़याल जा सकता है, न किसी गौस का ख़याल जा सकता है। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक के बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं। बड़े ख़ास मैं जुमले, बड़ी ख़ास बातें मैं आप हज़रात के सामने आज लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप आज सुनेंगे तो एक एक लफ्ज़ पे सुबहान अल्लाह की आपकी सदा हों, क्योंकि हम किसी आम शख्सियत के बारे में नहीं, कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान के बारे में सुनने जा रहे हैं, सबसे अफजल व आला शख्सियत के बारे में सुनने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात दुगली बात नहीं करते, हम सीधी सीधी बात करते हैं, एक तरफ़ा बात करते हैं। हमारा अक़ीदा, हमारा मौक़िफ़, हमारे बुज़ुर्गों का अक़ीदा, हमारे बुज़ुर्गों का मौक़िफ़ ये है कि तमाम कायनात में तमाम सहाबा, यहाँ तक के मौलाए कायनात उस्मान गनी, उमर बिन ख़त्ताब से भी अफजल सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। अब इसके लिए हमारे पास दलील क्या है, क्यों हम सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबियों के बाद, रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला कह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 30 सूरतुल लैल वसयुजन्नबुहल अत्क़ा आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है कि वो बहुत दूर है जहन्नम से जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। वो जहन्नम से बहुत दूर है जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में वसयुजन्नबुहल अत्क़ा कहा है। क्या कहा है? अत्क़ा। इस लफ्ज़ को याद रखें, क्या है लफ्ज़? अत्क़ा। एक होता है मुत्तकी, एक होता है अत्क़ा। मुत्तकी हर कोई हो सकता है, अत्क़ा हर कोई नहीं हो सकता। हर सहाबी मुत्तकी है, हर अहले बैत मुत्तकी है, हर गौसो कुतुब मुत्तकी है, हर वली मुत्तकी है। अत्क़ा कोई नहीं है। अत्क़ा किसी को अल्लाह ने कहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ को कहा है। अब मुत्तकी और अत्क़ा में फ़र्क क्या है? मुत्तकी में सब आ सकते हैं, अत्क़ा उसको कहते हैं जो सारे मुत्तकियों का इमाम हो। अत्क़ा उसको कहते हैं जो सारे मुत्तकियों का सरदार हो।
अतका उसको कहते हैं जो तमाम मुत्तकियों का सैयद हो। अतका उसको कहते हैं जो तमाम मुत्तकियों का इमाम हो, पेशवा हो, रहबर हो, जिसके नक्श कदम पे तमाम मुत्तकी अमल करके फ़ख्र महसूस करते हैं, उसको अतका कहते हैं। अब यहाँ पर इस आयत करीमा में अल्लाह ने अतका कहकर अबू बकर सिद्दीक़ ही को क्यों कहा? यही मुराद हमने क्यों लिया? हमने अतका से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को इसलिए लिया क्योंकि ये मौक़िफ़ इस लफ्ज़ से अतका से मुराद अबू बकर सिद्दीक़ हैं, ये हमारी कोई बात नहीं है, या फिर बरेली के ताज़दार की बनाई हुई बात नहीं है, या फिर 100 साल के अंदर के उलमा की बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। वसयुजन्नबुहल अतका की आयत जब नाजिल हुई, सहाबा इकराम से लेकर अहले बैत से लेकर मुहद्दिसीन, मुजतहिदीन, उलमा, फुक़हा, औलिया, सबका इस बात पर इजमा है कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने अतका कह के किसी को पुकारा है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पुकारा है। तो इसमें अतका बोल के हम अबू बकर सिद्दीक़ को मुराद लें, ये हमारी मुराद नहीं है, ये सहाबा इकराम की भी मुराद है, ये अहले बैत की भी मुराद है, ये मुजतहिदीन की भी मुराद है, ताबईन तबे ताबईन की भी मुराद है, और तमाम सल्फ़े सालिहीन औलिया की भी मुराद है। तमाम उलमा, फ़ुक़हा, मुफ़स्सिरीन, मुहद्दिसीन की मुराद यही है कि अल्लाह ने इस आयत करीमा में अबू बकर सिद्दीक़ को अतका कहा है। अब मैं यहाँ पे अतका के 4 माने बयान कर रहा हूँ, अतका के 4 माने बयान कर रहा हूँ, एक एक माना पे आपको गौर से सुनना है। अतका के 4 माने बयान कर रहा हूँ। यूँ तो इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपने पूरी किताब लिखी सिर्फ लफ्ज़ अतका पर। आप फरमाते हैं अज़्ज़लालुल उनका मिन बहरि सबक़तिल अतका, ये जो मैं किताब लिख रहा हूँ ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की शान में जो अतका लफ्ज़ आया है उस अतका के लफ्ज़ की तफसीर मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, उलमा से करते हुए मैं ये किताब लिख रहा हूँ, और आला हज़रत ने ये पूरी किताब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में लिखी है। और इस किताब को लिख के आपने बड़े सारे जुमले बयान किए हैं। उन जुमलों में से मैं चंद जुमले आपके सामने बयान कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 4 बयान कर रहा हूँ। सबसे पहला, अतका, इसका मतलब ये होता है सबसे अफजल व आला। नंबर 2, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा अल्लाह का वली। नंबर 3, सबसे बड़ा आलिम। नंबर 4, सबसे बड़ा बहादुर। अब आप पूछेंगे कि आपने ये 4 माने कहाँ से निकाले? इमाम अहले सुन्नत ने इन 4 मानों को कुरान व अहदीस के दलाइल दे के साबित किए कि ये 4 माने भी कुरान व हदीस से निकलते हैं। पहला माना क्या है? सबसे अफजल व आला। आला हज़रत कहते हैं कि सबसे अफजल व आला क्यों कहा अतका के माने में? तो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में पारा नंबर 26 सूरतुल हुजरात में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा अफजल वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हैं। जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हैं अल्लाह के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा अफजल है। अब देखो यहाँ पे भी अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अत्काकुम, तुम में से जो अत्का है वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला है, सबसे ज़्यादा अफजल है। तो ये अत्का का लफ्ज़ अल्लाह ने किसके लिए बयान फरमाए? वसयुजन्नबुहल अत्का, सिद्दीक़ अकबर के लिए अल्लाह ने ये जुमला बयान फरमाया, ये लफ्ज़ बयान फरमाया। तो आला हज़रत कहते हैं मालूम हुआ कि जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है
अल्लाह के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है, तो तमाम नबियों के बाद अल्लाह के नज़दीक भी कोई फजीलत वाला है तो वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक है। दूसरा माना, कहा कि सबसे बड़े वली अबू बकर सिद्दीक़ हैं। सबसे बड़े वली कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ हैं। का ये माना कहाँ से निकाला? कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 11 में सूरह यूनुस में बयान फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह ने जब वलियों की सिफत बयान फरमाई, अल्लाह ने जब वलियों की क्वालिटी बयान फरमाई कि वली कौन होता है, तो अल्लाह ने फरमाया वली वो होता है जो पक्का मुसलमान हो और मुत्तकी वो परहेज़गार हो। जो मुत्तकी परहेज़गार होता है वो वली होता है। सिर्फ मुसलमान है लेकिन मुत्तकी परहेज़गार नहीं है, वली नहीं हो सकता। एक आदमी है जो मुसलमान है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, या फिर नमाजें कभी कभी छोड़ देता है, रोज़े भी छोड़ता है, लेकिन अजीब हाल है कि हमने आज उसको वली बना लिया है। कुरान कहता है कि वली सिर्फ मुसलमान नहीं होता, वली वो होता है जो मुसलमान के साथ साथ मुत्तकी परहेज़गार भी हो, मुत्तकी परहेज़गार भी हो, वली वो होता है। इस आयत की रोशनी में देखिए अल्लाह ने वली की सिफत बयान की तक़वा, मुत्तकी हो, और अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ को सिर्फ मुत्तकी नहीं कहा, अत्का कहा। मालूम हुआ कि सारे मुत्तकी वली होते हैं और इन वलियों के सरदार को अत्का कहा जाता है, अत्का कहा जाता है। और अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के सबसे बड़े वली हैं, सबसे बड़े वली हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हर सहाबी वली हैं, हर अहले बैत वली हैं, लेकिन हम पहचान के लिए उनको सहाबी कहते हैं, अहले बैत कहते हैं, ताबईन कहते हैं, तबे ताबईन कहते हैं, इमाम कहते हैं, गौस कहते हैं। ये पहचान के लिए हम कहते हैं, वरना हर अल्लाह का महबूब बंदा मुत्तकी वली होता है। और नबियों के बाद तमाम वलियों में सबसे बड़े वली सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक है। और तीसरा माना मैंने बयान किया कि सबसे बड़े आलिम भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, सबसे बड़े आलिम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो कुरान करीम कहता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। क्या वो जिसके पास इल्म है और वो जिसके पास इल्म नहीं है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी कुरान पूछ रहा है और कुरान ये कह रहा है कि जो अनपढ़ हैं और जो आलिम हैं ये दोनों एक नहीं हो सकते। आलिम का मकाम बहुत ऊंचा है, आलिम का मकाम बहुत ऊंचा है, और इल्म जो है मुत्तकी के लिए ज़रूरी है। कोई भी मुत्तकी जाहिल नहीं होता, कोई भी वली जाहिल नहीं होता। जो वली होता है, जो मुत्तकी वो होता है, वो ज़रूर आलिम होता है, वो ज़रूर आलिम होता है, वरना इल्म के बग़ैर कोई मुत्तकी वली नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में समझाया मुत्तकी के लिए इल्म होना ज़रूरी है। बग़ैर इल्म के आम इंसानों में भी फजीलत नहीं मिलती, बग़ैर इल्म के आम इंसानों में भी फजीलत नहीं मिलती। मैं अगर आपसे कहूँ कि जनाब मैं फ़िलहाल के लिए 2 दिन नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, आप किसी आम आदमी को नमाज़ पढ़ा लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? कैसी बातें कर रहे मौलाना? अगर आपको जाना ही है तो किसी हाफिज़ साहब को रख के जाइए, किसी आलिम साहब को रख के जाइए, किसी इल्म वाले को रख के जाइए। ये क्या बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि किसी को भी पढ़ा लीजिए? हम अगर इल्म वाले नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, तो हमारे पास तो इल्म नहीं है नमाज़ पढ़ाने का, तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं? तो आप खुद कह रहे हैं कि जो बंदा अनपढ़ होता है, जो बंदा इल्म वाला नहीं होता,
वो नमाज पढ़ाने के लायक भी नहीं होता। जो नमाज पढ़ाने के लायक नहीं होता वो अल्लाह का वली बनने के लायक कैसा बनता है? आज हमने बग़ैर अलिब्बा आने वाले को भी वली बना लिया है, जिसको कुरान देख के पढ़ने नहीं आता उसको भी वली बना लिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वली होने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, और अल्लाह ताला इल्म पहले उसको अता फरमाता है, फिर विलायत अता फरमाता है। तो जब अल्लाह के सबसे बड़े वली अबू बकर सिद्दीक़ हैं तो मानना पड़ेगा कि जब सबसे बड़े वली हैं तो अल्लाह ने सबसे बड़ा इल्म भी अता फरमाया होगा, सबसे बड़ा इल्म भी अता फरमाया। इसीलिए सहाबा कहते हैं मौला कायनात भी हाजिर थे, उमर बिन खत्ताब भी हाजिर थे, उस्मान गनी भी हाजिर थे, सब एक मजलिस में हाजिर थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी अय्याम में इरशाद फरमाया, बिल्कुल विसाल के 3 दिन पहले आपने फरमाया अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार अता फरमाई है, वो चाहे दुनिया को चुन ले या वो चाहे तो दुनिया को छोड़कर अपने रब की बारगाह में आ जाएं। सारे सहाबा सुन रहे थे, अबू बकर सिद्दीक़ रो रहे थे। सारे सहाबा सुन रहे थे, अबू बकर सिद्दीक़ रो रहे थे। सहाबा कहते हैं अबू बकर का रोना हमें ताज्जुब में डाल दिया और हम सोचने लगे ये अबू बकर को क्या हो गया, अल्लाह ने किसी बंदे को इख्तियार दिया है, इसमें रोने की क्या बात है। 3 दिन के बाद हमें मालूम हुआ जिस बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया था, अल्लाह ने चॉइस दी थी कि चाहे तो दुनिया में रुक जाएं, चाहे तो अल्लाह के पास आ जाएं, जिस बंदे को अल्लाह ने चॉइस दी थी वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हमें हुजूर की हदीस समझने में 3 दिन लग गए और अबू बकर सिद्दीक़ इतने बड़े आलिम थे, हुजूर के अल्फाज मुकम्मल हुए और अबू बकर उसकी गहराई तक पहुंच चुके थे। तो सहाबा कहते हमें मालूम हुआ कि हम में अगर कोई सबसे बड़ा आलिम है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ाते पाक है। और इसे एक और भी अंदाज़ा लगाइए, सैयदना मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा कि अबू बकर इमामत के लिए मुसल्ले पे चढ़ रहे हैं, आप बताइए आप क्या कहेंगे, आप बताइए आप क्या कहेंगे। अभी मैंने आपसे पूछा कि आप अगर कोई इल्म वाला मौजूद नहीं है तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर सारे इल्म वाले हों, सारे कुरान वाले हों, सारे बड़े बड़े हों तो फिर किसको आगे बढ़ाएंगे? जो सबसे बड़ा इल्म वाला होगा, जो सबसे बड़ा तक़वे वाला होगा, जो सबसे बड़ा कुरान का जानने वाला होगा, जो सबसे बड़ा हदीस का जानने वाला होगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। 10 आलिम पीछे खड़े हैं और 10 आलिमों में से हर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा मैं आगे बढ़ूंगा। वो 10 आलिम मशवरा करेंगे, हम 10 में से जो सबसे बड़ा आलिम है उसको आगे बढ़ाया जाए, जो सबसे ज़्यादा कुरान का जानने वाला है उसको आगे बढ़ाया जाए। जब मौलाए कायनात से पूछा गया, बाबू मदीनतुल इल्म से पूछा गया, जिसके लिए नबी ने इरशाद फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, वो बाबू मदीनतुल इल्म फरमाते हैं कि लोगों क्या हो गया तुम्हें, क्यों तुम अबू बकर के बारे में पूछ रहे हो? जिस अबू बकर को नबी ने अपनी हयात में मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाए और अली उसको पीछे करें, बल्कि अली इन जुमलों से ये तस्दीक कर रहे हैं कि लोगों मेरे नबी ने अबू बकर को सबसे बड़ा आलिम माना है, मेरे नबी ने अबू बकर को सबसे बड़ा आलिम माना है, तो अली कौन होता है अबू बकर को पीछे लाने वाला? तो देखो मौलाए कायनात की ज़बानी भी इस हदीस से मालूम हुई कि अगर इल्म वाला देखना हो तो देखो अबू बकर सिद्दीक़ इल्म के मैदान में सबसे आगे नज़र आएंगे। फिर आगे मैंने एक माना ये भी बयान किया, चौथा माना कि सबसे बड़े बहादुर भी, सबसे बड़े शुजा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ाते पाक है। बहादुर किसको कहते हैं? बहादुर उसको कहते हैं जो किसी से डरता ना हो। ताकत वाले को बहादुर नहीं बोलते,
एक बंदा है, ताकत बड़ी है, बहुत भारी भारी जो है ना थैले उठा लेता है, बहुत भारी भारी जो है वज़न उठा लेता है, लेकिन अगर उसके अंदर डर है तो वो बहादुर नहीं होता। ताकतवर तो हो सकता है लेकिन बहादुर नहीं होता। बहादुर वो होता है जिसके अंदर डर ना हो, जिसके अंदर किसी चीज़ का खौफ ना हो। हालांकि मैं अला इन्ना औलिया अल्लाह से भी दलील दे सकता हूँ, लेकिन मैं कुरान करीम की दूसरी आयत से दलील दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाता है, या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फमनित्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ बनी आदम, ऐ इंसान, तुम्हारे पास जब रसूल आए और रसूल तुम्हारे पास मेरी आयतें सुनाएं, फमनित्तक़ा, जो तुम में से अल्लाह से डरने वाला हो, यानी जो तुम में से मुत्तकी हो, बोलिए सुबहान अल्लाह, जो तुम में से मुत्तकी हो, व अस्लह, और सबसे ज़्यादा इस्लाह वाला हो, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उसे ना कोई खौफ होगा ना वो रंजीदा होगा। इस आयत करीमा में अल्लाह ने कहा जो मुत्तकी होता है उसे कोई खौफ नहीं होता, जो मुत्तकी होता है वो रंजीदा नहीं होता, और जिसके अंदर खौफ नहीं होता उसी को बहादुर कहते हैं। जिसके अंदर खौफ नहीं होता उसी को बहादुर कहते हैं। अब देखिए, अल्लाह ने फरमाया जो मुत्तकी हैं वो बहादुर हैं, और अल्लाह ने सबसे बड़ा मुत्तकी किसको कहा? अबू बकर सिद्दीक को कहा। जब मुत्तकी बड़ा बहादुर होता है तो अबू बकर सिद्दीक तो इन बहादुरों के भी बहादुर हैं, बहादुरों के भी बहादुर हैं। अब इसकी और वजाहत के लिए मैं हदीस पाक आपके सामने पेश करने लगा हूँ। मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर, एक हाथ से खैबर का दरवाज़ा उखाड़ के फेंकने वाले, वो मौला अली जिनके दरवाज़ा निकालने के बाद साहबा कहते हम 40 बहादुर मिलके दरवाज़ा उठाने की कोशिश करते रहे, हम 40 बहादुरों से दरवाज़ा नहीं उठ सका जिस दरवाजे को अली ने एक हाथ से उखाड़ के फेंका था। वो मौला अली कह रहे हैं, वो बहादुर शुजा कह रहे हैं। मक्के का ज़माना है, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, ऐसे बहुत सारे कुफ़ार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताने परेशान करने के लिए हाजिर होते। हम में से हर कोई पीछे खड़े होता। मौला अली कह रहे हैं हम में से हर कोई पीछे खड़े होता। अगर कोई निडर होकर, बेखौफ होकर, बहादुरी के साथ आगे बढ़ के हुजूर की हिफाजत करता, वो कोई और नहीं होता, वो सिर्फ एक शख्स होता, और उसी शख्स को ज़माना सिद्दीक़ अकबर कहता है। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। देखिए, इस हदीस से भी मालूम हुआ कि अगर सहाबा में भी किसी को बहादुर देखना हो, मौला अली कहते हैं सबसे बड़ा बहादुर सहाबा में अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात पाक है। तो जो 4 माने मैंने बयान किए, सबसे अफजल व आला भी नबियों के बाद अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और सबसे बड़े वली भी अबू बकर सिद्दीक़ हैं, सबसे बड़े आलिम भी अबू बकर सिद्दीक़ हैं, सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक़ हैं। मैंने ऊपर ऊपर से ये 4 माने बयान किए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, नमाज की गिनती ले, सबसे बड़े नमाजी भी अबू बकर हैं। ज़कात की बारी आए, सबसे बड़े ज़कात देने वाले भी अबू बकर हैं। रोज़े की बारी आए तो सबसे बड़े रोज़े रखने वाले भी अबू बकर हैं। तहज्जुद की बात ले तो सबसे बड़े तहज्जुद पढ़ने वाले भी अबू बकर हैं। अल्लाह से डरने वालों की बात ले तो सबसे ज़्यादा डरने वाले भी अबू बकर सिद्दीक़ हैं। कुल मिला के ये समझिए, नबियों के बाद, फरिश्तों में रसूलों के बाद, तमाम कायनात के इंसानों और तमाम अल्लाह के फरिश्तों से अफजल व आला सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। और अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत में कितनी आयतें बयान फरमाई हैं, कितनी आयतें बयान फरमाई हैं। आप मुफस्सिरीन के अक़वाल उठाएंगे, आप उलमा के अक़वाल उठाएंगे
तो उलमा मुफस्सिरीन ये कहते हुए नज़र आते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कुरान करीम में किसी की फजीलत में सबसे ज़्यादा आयतें नाजिल फरमाई है तो वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक है। कुरान मजीद में नबी करीम के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत में उतरने वाली आयतें किसके बारे में हैं? सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। और हज़रत मखदूम मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह किताब लिखी आपने अत-तरीक़तुल अहमदिया, सिद्दीक़ अकबर की सिर्फ अफजलियत बयान नहीं फरमाई बल्कि ये कहा कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर क़तई मसला है। क़तई मसला का माना होता है हर मुसलमान को मानना ज़रूरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो अबू बकर को अफजल मानता है तो मान ले मैं मौला अली को अफजल मानता हूँ, वो अबू बकर को मानता है तो मान ले मैं उस्मान को मानता हूँ, वो अबू बकर को मानता है तो मान ले मैं उमर बिन खत्ताब को मानता हूँ। नहीं, क़तई मसले का मतलब ये होता है हर मुसलमान को मानना पड़ेगा मौला अली से भी अफजल अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात पाक है, उस्मान गनी से भी अफजल अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात पाक है, उमर बिन खत्ताब से भी अफजल अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात पाक है। इसको कहते हैं मसला क़तई, कंपलसरी उसको मानना ही मानना है। अगर नहीं माने तो क्या होगा? अगर नहीं मानता है तो वो सरकार गौसे पाक के अक़ीदे से भी बाहर हो जाता है, दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के अक़ीदे से भी बाहर हो जाता है, इमाम आज़म के अक़ीदे से भी बाहर हो जाता है, अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे से बाहर हो जाता है, जो ये नहीं मानता कि सबसे अफजल व आला नबियों के बाद सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक। मैं एक एक किताब से आपके सामने हवाला देने की कोशिश करूँगा, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। मखदूम मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आगे बढ़ के कहते हैं कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को साबित करने के लिए हमें किसी और की हदीसों की ज़रूरत नहीं है। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर साबित करने के लिए इतना काफ़ी है कि मौला अली ने सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पर 500 से ज़्यादा वक्त में अहादीसें बयान फरमाई है। किसने बयान फरमाई? मौलाए कायनात ने बयान की है। और नबी करीम ने कितने हदीसें बयान की? कहते 800 से ज़्यादा हदीसें सिद्दीक़ अकबर की फजीलत में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। अब ज़रा बताइए कि जो बंदा ये कहता है कि नहीं जी मैं तो नहीं मानता अबू बकर सिद्दीक़ को सबसे अफजल, वो तो ख़ुद मौलाए कायनात के मज़हब से भी दूर जा रहा है, वो ख़ुद मौलाए कायनात के अक़ीदे से दूर जा रहा है। मेरे भाइयों, आज के ज़माने में ये मसला बहुत ज़रूरी है और ये मसला ईमान से ताल्लुक़ रखने वाला मसला है, अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदों से ताल्लुक़ रखने वाला मसला है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आज राफ़िज़ी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, मोबाइलों में इंटरनेट पर शिया ख़यालात के वाले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज अजीब बात यह है कि आज हमारे दरगाहों के कुछ सज्जादा नशीन भी इस तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, अक़ीदा हमें यह रखना है, अल्लाह ने सारे सहाबा को फजीलत अता फरमाई, लेकिन सबसे अफजल अबू बकर हैं, उनके बाद उमर है, उनके बाद उस्मान है, उनके बाद मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन है। यह अक़ीदा हर अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी को ज़रूर रखना है। अब आगे देखिए, मैं चंद आपके सामने दलाइल पेश करने लगा हूँ। सबसे पहली दलील मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, मैंने कहा कि जो बंदा अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को नहीं मानता वो इमाम आज़म के अक़ीदे से भी बाहर होता है। ये किताब है इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत पर लिखी गई। इमाम आज़म ने इसमें अपनी वसीयतें बयान फरमाई। वसीयत का माना होता है बंदा जब आखिरी वक्त में लिखाता है कि जो मेरी इन बातों पर अमल करता वो मुझ इमाम आज़म के मसलक पर है, मुझ इमाम आज़म के तरीक़े पर है, और जो नहीं मानता वो मेरे तरीक़े पर नहीं है। ये है शरह वसीयतुल इमाम अबी हनीफ़ा, इमाम आज़म की किताब वसीयत इमाम आज़म की शरह की है इमाम बाबरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। अब देखिए, इसकी शरह मैं नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ इसका मतन सुनाऊंगा। मतन मतलब इमाम आज़म ने क्या लिखा। अब इमाम आज़म देखो, यहाँ पे निशान भी लगी है, इमाम आज़म टाइटल लगा रहे हैं, कहते हैं अफ़ज़लुल उम्मति बअदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल व आला कौन है? तो आप कहते हैं
बिअन्न अफ़ज़ल हादिहिल उम्मति बअद नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़। इमाम आज़म कहते हैं कि इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे अफजल व आला कोई हस्ती है तो वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती है। फिर कहते हैं सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। अबू बकर के बाद उमर का नंबर है, उमर के बाद उस्मान का नंबर है, उस्मान के बाद शेर खुदा का नंबर है। और इमाम आज़म ये लिख के कहते हैं जो इस बात को मानता है वही इमाम आज़म के मसलक पर है। और अगर आज का कोई बयान करने वाला बयान करे तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे, हम बात किसकी मानेंगे? इमाम आज़म की बात मानेंगे। और आज हैदराबाद में भी एक फितना पैदा हुआ, अहमद नाम है उसका, वो भी बड़े ज़ोर शोर के साथ फितना फैला रहा है। किस बारे में? वो कह रहा है कि अबू बकर सिद्दीक़ की कोई फ़जीलत नहीं, हज़रत उमर और उस्मान की कोई फ़जीलत नहीं। यानी सहाबी होने के एतबार से तो फ़जीलत है, लेकिन हम तो मौला अली को सबसे बड़ा मानते हैं। मेरे भाई जितना तू समझ रहा है, क्या इमाम आज़म को इतनी समझ नहीं थी? इमाम आज़म को नहीं थी इतनी समझ? मालूम हुआ कि ये जो बोल रहा है ये झूठ है। इमाम आज़म ने जो लिखा वो सच्चा अक़ीदा है। और ये गुनियतुत तालिबीन है। कौन नहीं जानता इस किताब को? किसकी किताब है? पीरे पीरा, जी बोल सकते हैं आप, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की किताब है गुनियतुत तालिबीन। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर क्या लिखते हैं, मैंने इसमें निशानी भी लगाई है। सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं हमें सिक्का मोतबर रावियों से ये बात पहुंची है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इमामत के सिलसिले में तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा कोई ज़ोर दे रहा था तो वो मेरा दादा अलीउल मुर्तज़ा की ज़ात पाक है। गौसे पाक कह रहे हैं कि मौला अली सहाबा में सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे। किस बात की? अबू बकर को नहीं मानता, अबू बकर को नहीं मानता, यानी ज़ोर दे रहे थे तुझे मानना पड़ेगा अबू बकर को, तुझे मानना पड़ेगा अबू बकर को, तुझे मानना पड़ेगा अबू बकर को। क्यों मानना है? क्योंकि अली मानता है अबू बकर को। और साफ आपने इरशाद फरमाया इमामत के मसले में इमाम छोटे को नहीं बनाया जाता, क्योंकि अली खुद क्या है? बाबू मदीनतुल इल्म है। अली खुद बाबू मदीनतुल इल्म है। तो अली जिसको इमामत के मसले पे ज़ोर दे रहे हैं कि मानो अबू बकर को इमाम, यानी क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि लोगों मैं अली अबू बकर को इमाम मानकर और सबसे अफजल व आला भी मान रहा हूँ। और फिर ये किताब भी हुज़ूर गौसुल आज़म की है, उसूलुद्दीन किताब का नाम है। ये उर्दू में तर्जुमा है, अरबी मैंने बहुत तलाश की लेकिन नहीं मिल सकी, कोशिश में हूँ मंगा लूँ इस्तांबुल से, लेकिन ये उर्दू किताब से आप इक्तिफ़ा करें। सरकार गौसुल आज़म की किताब है, इसमें भी हुज़ूर गौसे आज़म ने खिलाफत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से पूरा चैप्टर आपने लिखा। और इसमें जो है आप आगे पूरे सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत बयान करते हुए आगे सेम वही रिवायत इस किताब में भी लिखते हैं। कहते हैं सिक्का रावियों से हम तक ये बात पहुंची है कि सय्यदना मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ के हक़ में सबसे ज़्यादा लोगों को ज़ोर देने वाली शख्सियत है। कौन है ये? हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर हैं। और मैं एक किताब और दिखाने लगा हूँ, हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये वो बुज़ुर्ग हैं जो छोटे मोटे नहीं हैं, क्योंकि हमें अक़ीदे आज के लोगों पे नहीं चलना, हमें अक़ीदे इनके बातों पर चलना है। ये किताब है कश्फुल महजूब, सरकार दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। इसमें भी मैंने निशानी लगाई है। अब देखो दाता गंज बख्श अली हुजवेरी क्या कहते हैं। कहते हैं सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का रुतबा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सारी मखलूक से अफजल व मुक़द्दम है। सारी मखलूक में सबसे अफजल व मुक़द्दम है। फिर आप फरमाते हैं ये जायज़ नहीं किसी शख्स को कि वो अबू बकर से आगे बढ़ जाए। किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अबू बकर से आगे बढ़ जाएं। अब बताइए जिनके बेटे ये कह रहे हो कि किसी के लिए जायज़ नहीं,
वो अबू बकर से आगे बढ़ जाएं। इनको मालूम नहीं था कि मेरे दादा मौला अली हैं, सैयद हैं, दो तरफा सैयद हैं, हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, गौसुल आज़म भी हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं। मौला अली नाना भी लगते हैं और मौला अली दादा भी लगते हैं। मालूम नहीं था? मालूम था। और इनको मालूम था कि जिसके अक़ीदे पे हम अमल कर रहे हैं वो ख़ुद हमारे नाना मौला अली का अक़ीदा है, वो हमारे दादा मौला अली का अक़ीदा है। और भी बहुत सारे इस पर हदीसें, लेकिन दो चार मैं जुमले आप हज़रात के सामने बयान करके रुखसत होता हूँ। देखिए इमाम आज़म के आपने बात सुनी, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या कहते हैं। अभी एक वीडियो बहुत मशहूर चलाया जा रहा है पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब जो हैं बहुत अपना अंदाज़ा लगाते हुए कहते हैं, जनाब कहते हैं कि हुजूर का खून फ़ातिमतुज़ ज़हरा है, हुजूर का खून क्या है? फ़ातिमतुज़ ज़हरा है, और हुजूर के खून से अफजल कोई नहीं हो सकता, इसलिए फ़ातिमतुज़ ज़हरा अबू बकर सिद्दीक़ से भी अफजल हैं। ये उनका दिमाग है, यानी वो दिमाग लगा रहे हैं। अगर यही बात मान लिया जाए, फ़ातिमतुज़ ज़हरा का खून नबी करीम का खून है और नबी के खून के बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे? मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे? दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे? इस्माइल व इसहाक़ व इब्राहीम, आदम और नूह के बारे में क्या कहोगे अलैहिमुस्सलाम? फिर ये तमाम नबी से खारिज हो जाएंगे। फिर तुम्हें कहना पड़ेगा आदम अलैहिस्सलाम से अफजल भी फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। और माज़अल्लाह ये अक़ीदा किसी का नहीं है, क्योंकि हर नबी अपने वक्त का नबी होता है और नबी सबसे अफजल व आला होता है। अगर यही बात दिमाग की मान ली जाए कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा के रगों में हुजूर का खून है इसलिए सबसे अफजल हैं, फिर मौला अली के बारे में क्या कहोगे? मौला अली भी बाहर हो जाएंगे इससे, फिर मौला अली भी फ़ातिमतुज़ ज़हरा से नीचे आ जाएंगे। हालांकि सबका अक़ीदा है फ़ातिमतुज़ ज़हरा ज़ौजा हैं, ज़ौजा के सर के ताज को अली बिन अबी तालिब कहा जाता है, और शौहर मकाम मर्तबे में बड़ा आला होता, वो भी बाबू मदीनतुल इल्म हो। तो मालूम हुआ कि इनके दिमागी मसले से ये खुद ही बाहर हो रहे हैं। इसलिए दिमाग नहीं चलाना यहाँ पे क्या चलाना है? यहाँ पे वो मसले चलाना है जिसको मौला अली ने बयान फरमाया, जिसको इमाम आज़म ने बयान फरमाया, जिसको इमाम मालिक ने, और उन्होंने कहा पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने कि इमाम मालिक ने अपनी किताब में लिखा, और मैं उसी इमाम मालिक का कौल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इमाम मालिक क्या कह रहे हैं देखिए, वो दिमाग लगा के कहते हैं इमाम मालिक ने लिखा, किताब का नाम भी बयान नहीं किया। अब मैं यहाँ पे किताब का नाम भी बयान कर रहा हूँ। इमाम मालिक ने जो है बयान किया, और इसको किसने नकल किया? देखिए शरह फ़िक़्ह अकबर में इमाम आज़म ने मसला बयान किया, और अस्सवाइक़ुल मुहरिक़ा में इमाम इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, इमाम मालिक से पूछा गया बताओ अंबिया के बाद लोगों में सबसे अफजल व आला कौन है? इमाम मालिक कहते हैं पूछने वाली बात क्या है, सबसे अफजल व आला नबियों के बाद अगर कोई है तो वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक है, सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक है। और इमाम शाफ़ई की बात भी सुन ले, इमाम शाफ़ई फरमाते हैं तमाम सहाबा का, तमाम ताबईन का इस बात पर इजमा है। इजमा कहते हैं एक दो आदमी नहीं, इजमा कहते हैं सारे मिल के एक बात पे जमा हो जाएं। और यहाँ देखो सारे सहाबा एक बात पे जमा हैं, और सहाबा में अहले बैत बाहर नहीं होते। जब सहाबा बोला जाता है, हुजूर के ज़माने के जितने सहाबा अहले बैत हैं वो भी सहाबा के इसमें आते हैं। सहाबा बोला जाता है तो सहाबा अहले बैत दोनों आते हैं। तो ये मसला जो है सहाबा और ताबईन का इजमा है इस बात पर कि इस उम्मत में सबसे अफजल व आला जनाब सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक है। और इमाम तहावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ को जब पहला खलीफा चुन लिया गया, पहला खलीफा चुन लिया गया, तो फिर सबको मानना चाहिए कि जिसको खलीफा मान लिया गया और वो मर्तबा मकाम में भी सबसे अफजल व आला ही होगा। और मैं एक जो रिवायत पढ़ा ना सरकार गौसुल आज़म की किताब में, अब तक का मेरा ख्याल जो था वो अलग है, इसमें जो अलग है, जो बाज़ किताबों में ये लिखा गया है कि मौला अली ने 6 महीने तक बैअत नहीं की। जी, अबू बकर सिद्दीक़ से बैअत नहीं की 6 महीने। 6 महीने क्यों बयान नहीं की? राफ़ज़ी ये कहते हैं अबू बकर से बहुत नाराज़ थे, उमर से बहुत नाराज़ थे, ये खिलाफत हज़रत मौला अली को पसंद नहीं थी,
इसलिए जो है 6 महीने तक रुके, और 6 महीने में जब ज़ोर ज़बरदस्ती बढ़ी, जब हज़रत फ़ातिमा को मारने लगे, हसन और हुसैन को मारने लगे, तो मौला अली डर के 6 महीने के बाद बैअत कर ली। भाई मौला अली के बारे में ये सोच सकते हैं कि मौला अली भी डरते होंगे? हज़ारों के सामने तन्हा खड़े होने वाले मौला अली, वो भी किसी से डरते होंगे? हक़ की बात में मौला अली नहीं डरते। क्यों? इसलिए कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। हक़ कुरान के साथ है और कुरान हक़ जो है अली के साथ है। ना हक़ अली से जुदा हो सकता है, ना अली हक़ से जुदा हो सकता है, ना कुरान अली से जुदा हो सकता है, ना अली कुरान से जुदा हो सकता है। और अली जो मसला बयान करेंगे बिल्कुल कुरान का मसला होगा, बिल्कुल हक़ का मसला होगा। गौस आज़म फरमाते हैं 3 दिन, सिर्फ 3 दिन मौला अली शेर खुदा ने पहले ही बैअत कर ली। गौस आज़म लिख रहे हैं 3 दिन के बाद अबू बकर सिद्दीक मेंबर पे खड़े हुए और लोगों से कहने लगे, लोगों मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम चाहो तो मेरे बैअत से अलग हो सकते हो। तो जानते हो जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा ना कि तुम मेरी बैअत से बाहर हो सकते हो, किसी और को खलीफा बना लो, सबसे पहले खड़े होने वाली ज़ात मौला अली शेर खुदा की है। मौला अली शेर को खुदा की है और लिखने वाले शेर खुदा की औलाद हैं। ये बरेली का ताज़ा नहीं लिख रहा है, ये बरेली वाला नहीं लिख रहा है, ये गौस आज़म बगदाद वाले लिख रहे हैं। और फरमाते हैं 3 दिन के बाद जब अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा तुम दूसरे को चुन लो, मौला अली खड़े हुए और कहने लगे, अबू बकर कैसी बातें करते हो, तुम्हें हमने नहीं बढ़ाया, तुम्हें खुद नबियों के ताजदार ने आगे बढ़ाया है, तुम्हें नबियों के ताजदार ने आगे बढ़ाया है। जिसको नबी अपने हयात में मुसल्ले पे भेजे, हम कौन हो सकते हैं उसको नीचे उतारने वाले? मौला अली ने सबसे पहले हाथ बढ़ाई और कहा, अबू बकर सबसे पहले तेरा मैं मुरीद होता हूँ। मौला अली सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक से बैअत करते हैं और फिर मौला अली को देखते हैं, तमाम सहाबा भी हाथ देते हैं। ये सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत है। बहुत सारी चीज़ें लाया था, अगर मैं सिद्दीक़ अकबर पे बयान करूं 4-5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे हदीस की रोशनी में, लेकिन इतना अकीदा लेके जाइए। सबसे पहला नंबर अबू बकर, दूसरा नंबर उमर इब्न खत्ताब, तीसरा नंबर उस्मान गनी, चौथा नंबर मौला अली। हम इन चारों से बराबर का प्यार करते हैं, बराबर का हम प्यार करते हैं। इन चारों के बारे में ज़री से भी हमारे दिल में नफ़रत नहीं आएगी और इंशाअल्लाह हम जब तक ज़िंदा रहेंगे इन चारों की मोहब्बत लेके ज़िंदा रहेंगे और जब हम मरेंगे इन्हीं चारों की मोहब्बत में मरेंगे। और बरेली के ताजदार कहते हैं जो ये 4 यारों की मोहब्बत लेके चलता है फिर उसकी कब्र जन्नत ही जन्नत बन जाती है, जन्नत ही जन्नत बन जाती है, जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।